ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव से, जहां लोगों की जीवन शैली सरल और शांतिपूर्ण होती है। गांव के ठीक बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि यह स्थान रहस्यमय और भयानक कहानियों का गढ़ माना जाता था। कोई नहीं जानता था कि हवेली में क्या छिपा था, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में एक अद्भुत और रहस्यमयी किताब छिपी है, जो वर्षों से लोगों की नजरों से दूर थी। ये कहानी शुरू होती है एक युवक से जिसका नाम आरव था। आरव का जीवन गांव के बाकी युवकों जैसा ही साधारण था, पर उसमें एक विशेष गुण था, उसे रहस्य और रोमांच से भरी कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। जब वो हवेली के बारे में सुनता, तो उसके दिल में उस किताब को खोजने का विचार आता, जो हवेली में छिपी हुई थी। हालांकि गांव के लोग उसे बार बार चेताते थे कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आरव की जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक दिन आरव ने ठान लिया कि वो हवेली में जाकर उस रहस्यमयी किताब को खोजेगा। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, पर उसके भीतर एक अजीब सी ताकत और उत्सुकता उसे वहां जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। एक अंधेरी और तूफानी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता जंगल से होकर जाता था और हवेली तक पहुंचने के लिए घने पेड़ों के बीच से गुजरना पड़ता था। जब वो हवेली के पास पहुंचा, तो हवेली की हालत देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली का दरवाजा जर्जर हो चुका था, खिड़कियों पर जंग लगे हुए थे और चारों ओर जाले फैले हुए थे। हवेली की दीवारों पर पुराने समय के निशान और रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। आरव ने डर को किनारे रखा और अंदर जाने का साहस किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक अजीब सी ठंड और सन्नाटा उसे महसूस हुआ। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया था। आरव ने अपने चारों ओर देखा, वहां पुराने फर्नीचर, धूल से ढके हुए चित्र और फर्श पर बिखरे हुए कागजों के टुकड़े थे। अचानक उसकी नजर एक बड़े और भारी ताले लगे हुए दरवाजे पर पड़ी। वह जानता था कि इस दरवाजे के पीछे ही वो रहस्यमयी किताब छिपी हो सकती है, जिसके बारे में गांव वालों ने उसे बताया था। पर समस्या ये थी कि दरवाजे पर एक अजीबोगरीब ताला लगा हुआ था, जो साधारण चाबी से नहीं खुल सकता था। आरव ने सोचा कि उसे कहीं से इस ताले की चाबी ढूंढनी होगी। हवेली के विभिन्न कमरों में खोजबीन करते हुए उसे एक छोटे से कमरे में एक पुराना अलमारी मिला। अलमारी के भीतर एक धूल से भरा पुराना नक्शा था। वो नक्शा हवेली और उसके आसपास के क्षेत्र का था, और उसमें कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। आरव ने महसूस किया कि यह नक्शा ताले की चाबी ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। नक्शा बहुत पुराना था और उसमें कुछ स्थानों को रहस्यमय ढंग से चिन्हित किया गया था। उन चिन्हों का अर्थ समझने में आरव को थोड़ा समय लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे समझ में आने लगा कि यह सिर्फ एक साधारण नक्शा नहीं था। नक्शा उसे गांव के एक पुराने मंदिर की ओर ले जा रहा था, जो वर्षों से बंद पड़ा था। उस मंदिर के बारे में भी गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने से अनहोनी हो सकती है, लेकिन आरव ने अब ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर उस रहस्यमयी किताब को खोज निकालेगा। अगले दिन आरव मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर का रास्ता जटिल और डरावना था, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा, तो देखा कि मंदिर की दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे, जो नक्शे के चिन्हों से मिलते जुलते थे। उसने ध्यान से उन चित्रों का अध्ययन किया और अंत में उसे एक गुप्त दरवाजे का पता चला, जो मंदिर के भीतर छिपा हुआ था। उस गुप्त दरवाजे के पीछे एक छोटी सी गुहा थी, और उस गुहा के भीतर एक छोटी सी लकड़ी की संदूक रखी थी। संदूक खोलने पर आरव को उसमें एक पुरानी और जंग लगी हुई चाबी मिली। ये चाबी वही थी जो हवेली के ताले को खोलने के लिए बनाई गई थी। आरव ने बिना देर किए वापस हवेली की ओर रुख किया। हवेली पहुंचते ही उसने चाबी को ताले में डाला और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के भीतर एक गुप्त कक्ष था, जो अब तक हवेली के अन्य हिस्सों से छिपा हुआ था। इस कक्ष में बहुत सारी किताबें और प्राचीन वस्त्र रखे हुए थे, लेकिन उसकी नजर एक विशेष किताब पर पड़ी, जो एक छोटे से मंच पर रखी हुई थी।
ये वही रहस्यमयी किताब थी जिसके बारे में उसने सुना था। आरव ने किताब को अपने हाथों में लिया। किताब बहुत पुरानी थी। उसकी जिल्द पर पुराने लिपि में कुछ लिखा हुआ था जिसे आरव समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। किताब के पन्नों पर रहस्यमय चित्र और प्रतीक बने हुए थे जो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे जैसे आरव किताब के पन्ने पलटता गया, उसे समझ में आने लगा कि यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन और गुप्त शक्ति का स्रोत थी। किताब में ऐसी शक्तियों का वर्णन था जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकती थीं। आरव को धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि इस किताब में छिपी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किसी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। किताब के अंत में एक चेतावनी लिखी हुई थी जिसमें कहा गया था कि अगर इस किताब का प्रयोग गलत हाथों में चला गया तो ये संसार के लिए विनाशकारी हो सकता है। अब आरव के सामने एक बड़ी दुविधा थी, क्या वह इस किताब को खुद रखे और इसकी शक्तियों का प्रयोग करे, या फिर इसे हमेशा के लिए दुनिया से छिपा दे ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। आरव ने कुछ दिनों तक इस पर विचार किया। अंत में उसने फैसला किया कि वो किताब को सुरक्षित रूप से छिपा देगा ताकि इसका कोई दुरुपयोग न कर सके। वो फिर से हवेली के गुप्त कक्ष में गया और किताब को वहीं छोड़ दिया जहां से उसने इसे उठाया था। आरव ने गांव के लोगों को इस किताब के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने चाहिए। इस घटना के बाद आरव का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वो अब भी गांव में साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके मन में उस रहस्यमयी किताब की यादें हमेशा के लिए बसी रहीं।